दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिससे हमको लाखों फ़ायदे मिलते हैं, तो यहीं इसके हज़ारों नुकसान भी हैं। आज हम पहले की तरह कोई भी डेटा याद नहीं रखना चाहते हैं और उसे इंटरनेट या अपने फ़ोन में सेव कर लेते हैं। आज दुनिया में पैसों का लेन देन इंटरनेट के द्वारा ही किया जाता है, जो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सोचिए क्या हो अगर आपका ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा कोई अपने कब्जे में कर ले, यानी कि हैक कर ले, तो शायद आपको यह सोच के भी बहुत डर लगता होगा। आज हम कुछ ऐसे ही खतरनाक और शातिर हैकरों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपने शातिर दिमाग से साइबर दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई हुई है, जिनसे बड़ी बड़ी कंपनियां बच कर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग से पूरी इंटरनेट को हिलाने का दम रखते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है 58 साल का यह व्यक्ति, जिसने अपनी पहचान पूरी दुनिया से इस कदर छिपा रखी है कि कोई इसकी शक्ल तो दूर इसका नाम तक नहीं जान सका है। लोग इसे एस्ट्रा के नाम से जानते हैं। इस व्यक्ति ने एक फाइटर जेट कंपनी का डेटा 5 साल तक चुराया और अन्य कई देशों में बेच दिया, जिससे उसने तो करोड़ों रुपए कमाए, पर उस कंपनी को $660 मिलियन यानी लगभग 2500 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ। जनवरी 2008 में उस हैकर को पकड़ लिया गया। गवर्नमेंट ने उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई। माना जाता है कि वो 58 साल का मैथमेटिक्स टीचर था, जिसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो इतना शातिर कारनामा कर सकता है। हमारी लिस्ट पे दूसरे नंबर पे आते हैं केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन को दाफ दांते के नाम से भी जाना जाता है। 1990 में केविन ने अपने दो दोस्त केविन ऑस्टिन और जस्टिन पीटरसन के साथ KIIS FM 102 नाम के एक रेडियो स्टेशन को हैक कर लिया और वहां चल रहे एक रियलिटी शो को जीत लिया। केविन ने वहां के सभी सिग्नल्स और टेलीफोन लाइंस को 15 मिनट तक हैक करके रखा और शो में रखी लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार पोर्शे 944 S2 $20,000 और 2 हवाई की छुट्टियों का प्राइज जीत लिया। केविन पॉल्सन के ऊपर पहले से भी कई केस चल रहे थे। 1991 में केविन एक सुपरमार्केट में वहां के एम्प्लॉइज द्वारा पहचान लिया गया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद पॉल्सन ने बताया कि उन्हें इस सुपरमार्केट में जाकर घूमने का बहुत पछतावा है। तो तीसरे नंबर पर आते हैं ओवेन थॉरवॉकर, जिन्हें लोग अकिल के नाम से भी जानते हैं। 18 साल की उम्र में ओवेंस ने कई हैकरों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा कर दिया। ओवेंस ने एक खतरनाक AK बॉट वायरस बनाया, जो तूफान की तरह 13 लाख कंप्यूटर्स तक पहुंच गया। यह वायरस पूरे सिस्टम को आसानी से खराब कर देता था और खास बात यह थी कि अच्छे से अच्छा एंटीवायरस भी इस वायरस को डिफेंड नहीं कर पाता था। यह वायरस कंप्यूटर का ID, पासवर्ड और यहाँ तक कि कार्ड डिटेल्स भी फेच कर लेता था। इतना खतरनाक होने के कारण इस AK बॉट वायरस ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के कंप्यूटर नेटवर्क्स को तबाह कर दिया। बाद में FBI ने न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर ओवेंस को गिरफ्तार किया, पर 2008 में कोर्ट ने उसे अपराधी ना मानते हुए रिहा कर दिया। कोर्ट ने यह बोला कि ओवेंस ने यह किसी गलत मकसद को अंजाम देने के लिए नहीं किया था। आज ओवेंस 32 साल का है और साइबर सिक्योरिटी में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की मदद करता है। अगले हैं एनोनिमस। इस शब्द का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पहचान ना हो। दोस्तों, एनोनिमस इंटरनेट पर एक ऐसा ग्रुप है जिससे हर देश की गवर्नमेंट डरती है। इस ग्रुप के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये कोई भी आम इंसान हो सकते हैं, जैसे आपके ऑफिस का कोई आदमी, आपके कॉलेज का कोई स्टूडेंट या आपका पड़ोसी, कोई भी। इनकी केवल एक ही मांग है कि पूरी दुनिया के लोगों को एनोनिमस बनाना। दोस्तों, ये लोग चाहते हैं कि दुनिया के हर व्यक्ति को इंटरनेट पे बराबर अधिकार मिले, कोई किसी पे भी नज़र ना रख सके। अगर किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है तो ये उससे उसका बदला लेते हैं। ये लोग अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ ये काम उस इंसान को सबक सिखाने के लिए करते हैं। ये ग्रुप इतना मजबूत है कि कुछ मतभेदों के कारण इन्हें चाइनीज गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक करके वहाँ के लोगों की जानकारी चुरा ली। यही नहीं, इसने FBI को भी नहीं छोड़ा, जिस वजह से इस दुनिया के सारे देश इनसे दूरी बना के रखना ही पसंद करते हैं। एल्बर्ट गोन्जालेस। दोस्तों, एल्बर्ट गोन्जालेस को अमेरिकन हैकिंग हिस्ट्री का बादशाह माना जाता है। 1981 में पैदा हुए एल्बर्ट ने अपने हैकिंग करियर की शुरुआत में ही इंटरनेट पे शैडो क्रू नाम के एक हैकरों का ग्रुप बनाया। इस ग्रुप के लोगों ने ID कार्ड्स, इंश्योरेंस कार्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे 15 लाख नकली दस्तावेज बेचकर लाखों डॉलर कमाए।
2005 से 2007 के बीच एल्बर्ट ने SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से पूरे 2 साल तक अमेरिका की आधी आबादी यानी 15 करोड़ लोगों की बैंक डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड नंबर्स को बेचकर लाखों डॉलर कमाए। बाद में चलकर उन्हें अमेरिकी सरकार ने पकड़ लिया और 25 मार्च 2010 को उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। जॉर्ज फ्रांसिस हॉर्ट्स 2 अक्टूबर 1989 में पैदा हुए जॉर्ज अपने IQ लेवल और अपने तीव्र बुद्धि के लिए बहुत फेमस हुए। जॉर्ज ने अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल ना करते हुए उसे एप्पल कंपनी की धज्जियां उड़ाने में लगा दिया। दरअसल जॉर्ज को किसी भी डिवाइस की कमियां निकालने में महारत हासिल थी। उन्होंने एप्पल के सारे डिवाइसेस को खरीदा और उनका तोड़ निकालते हुए अपने ब्लॉग पर छाप दिया। यही नहीं, जॉर्ज ने PlayStation 3 की भी काफ़ी कमियां सार्वजनिक करी। उनके खिलाफ कई केसेस दर्ज हुए जिन्हें उन्होंने जल्द ही सुलझा दिया। आज जॉर्ज 31 साल के हैं। उनकी अपनी खुद की बनाई हुई एक सेल्फ ड्राइविंग कार है और वो गूगल और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं। दोस्तों, अगले हैं एंड्रेन नामो। एंड्रेन नामो को होमलेस हैकर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो कभी भी एक जगह पर नहीं रहते हैं। गरीब होने के कारण एंड्रेन किसी साइबर कैफे में बैठकर ही हैकिंग सीखते थे। धीरे धीरे एंड्रेन ने माइक्रोसॉफ्ट, SBC कम्युनिकेशन और याहू जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक करा। पकड़े जाने पर एंड्रेन को 6 महीने की सजा सुनाई गई और 2 साल तक प्रोविजनल पीरियड में रखा गया। साथ ही साथ एंड्रेन को $65,000 का जुर्माना लगाया गया। सालों तक एंड्रेन लामो को किसी कंपनी ने काम नहीं दिया और महज 37 साल की उम्र में 14 मार्च 2018 को उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अगले नंबर पर आते हैं जिनसन जेम्स एंचिता। 36 वर्षीय जिनसन को हैकरों का मास्टरमाइंड कहा जाता है। दरअसल जिनसन ने अपनी एक वेबसाइट बनाई और उसमें किसी भी सिस्टम को हैक कर उसे बेचने के दाम लिख दिए। जिनसन ने एक बॉटनेट वायरस को 4 लाख कंप्यूटर्स में फैला दिया और फिर उस वायरस की मदद से उस कंप्यूटर की सारी डिटेल्स पाने के बाद उन्हें विज्ञापन कंपनियों और दूसरे हैकरों को बेच दिया, जिससे उन्होंने लाखों डॉलर कमाए। पर बदकिस्मती से उन 4 लाख कंप्यूटर्स में से 2 रक्षा विभाग के थे, इसलिए US गवर्नमेंट ने उसे जल्द ही पकड़ लिया और उसकी BMW कार और उसकी सारी संपत्ति छीन ली। उसे 4 साल 9 महीने की सजा सुनाई गई। तो अगले नंबर पर आते हैं रॉबर्ट टपन मॉरिस। दोस्तों, मॉरिस ही वो पहले व्यक्ति थे जिसने पहले कंप्यूटर बॉम्ब की खोज की थी। 2 नवंबर 1988 को रॉबर्ट ने मॉरिस बॉम्ब नाम के कंप्यूटर बॉम्ब को बनाया जो डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल सर्विस के आधार पर काम करता था। दोस्तों, ये बॉम्ब किसी भी कंप्यूटर पे इतना ट्रैफिक भेज देता था जिससे वो कंप्यूटर हैंग होके बंद पड़ जाता था। एक वायरस और एक बॉम्ब में फर्क सिर्फ इतना होता है कि वायरस को ऊपर से कमांड की नीड पड़ती है, जबकि एक बॉम्ब खुद ब खुद पूरे सिस्टम को तबाह कर देता है। इस बॉम्ब ने कई कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से कोर्ट ने रॉबर्ट को 3 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर आते हैं गैरी मैकनॉन। गैरी मैकनॉन को सोलो नाम से भी जाना जाता है। गैरी को दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री हैक करने का भी रुतबा हासिल है और कुछ लोग तो गैरी को दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर भी मानते हैं। गैरी वह व्यक्ति था जो अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी आंटी के घर में बैठे बैठे बड़े बड़े शातिर कारनामे कर लिया करता था। 2001 से 2000 के बीच गैरी ने कुल 13 महीनों तक नासा और यूनाइटेड स्टेट के 97 कंप्यूटर्स को हैक करा और उनकी खुफिया जानकारी चुरा ली और कई जानकारी को डिलीट कर दिया, जिससे वो मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल की लिस्ट में शामिल हो गया। बाद में उसने अमेरिकी गवर्नमेंट के 2000 कंप्यूटर्स को 24 घंटों के लिए बंद कर दिया और एक नोटिस भेजा जिसमें उसने लिखा था योर सेफ्टी इज यूजलेस और नीचे लिखा था आई एम सोलो, जिस वजह से सरकार को $7 लाख यानी लगभग 5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बाद में गैरी को जब US सरकार ने पकड़ा तो उसका कहना था कि मैं तो बस एलियन स्पेसक्राफ्ट, UFO और सौर ऊर्जा की जानकारी ढूंढ रहा था और वो उस फाइल से क्या करना चाहता था। लोगों का मानना था कि गैरी को वहां से कुछ ऐसी जानकारी मिली जिससे नासा में चल रहे बड़े बड़े राज खोले जा सकते थे। तो वो क्या था और वो उस फाइल से क्या करना चाहता था? क्या सही में ये नासा का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट था? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आम नागरिकों से छिपाई गई? जानेंगे अपनी किसी अगली वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों को इन हैकरों में से सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगा? क्या आप भी एक हैकर बनना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये मेरे चैनल मिस्ट्री वेब की पहली वीडियो है जिसे बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर कुछ खराब लगा तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और दोस्तों, अपना सपोर्ट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आप इसका अगला पार्ट सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी ही एक मिस्टीरियस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।
What can I do to make you think